जय हिंद दोस्तों, मुनाल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम वो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट। हम लोग आज ये रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। हिंदी में होता है वर्णमाला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि ABCD का कौन सा स्थान, कौन सा लेटर का कौन सा स्थान होता है। जैसे कि एक बात देखिए कि ABCD हम A से लेकर के Z तक पूरा लिख दिए हैं और उसका कोड भी यहाँ दर्शा दिए हैं, लेकिन एक एग्जाम में हम लोग को तो ऐसे लिखना नहीं है। एक बार लिखेंगे और बनाएंगे तो ये गलत, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आइए ABCD आज के बाद आपको टोटल याद रहेगा कि आपका कौन सा स्थान क्या होता है। इसके लिए आइए एक हम आपको नोट बताते हैं, लेकिन नोट बताने से पहले एक तरीका आप भी आज याद कीजिए। क्या है मेरे भाई, हम लोग ABCD पहले लिखते हैं तो कौन सा लिपि में लिखते हैं। ABCD हम लोग जो भी लिखते हैं रोमन लिपि में लिखते हैं। और रोमन लिपि में क्या होता है मेरे भाई, रोमन लिपि में बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं का मतलब ये होता है कि जहां से हम लिखना शुरू करें वो मेरा कहलाता है बाएं, और जहां पर अंत हो जाए वो कहलाता है दाएं। जैसे ABCD लिखने का यहाँ से शुरू किए तो ये मेरा कहला जाएगा बाएं, और यहाँ पर अंत हुआ तो ये मेरा कहला जाएगा दाएं। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए। कितने लोग ये समझते हैं कि दो हम बाएं के मतलब हेने कोना से लिखे, नहीं। आप यहाँ से अगर लिखना शुरू करते हैं मेरे भाई तो यही आपका हो जाएगा बाएं, और यहाँ आपका अंत हो जाता है, ये कहला जाएगा आपका दाएं। इतना बात जरूर याद करिए। अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ किसी भी पेज पर, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो ये मेरा कहलाएगा बाएं और ये मेरा कहलाएगा दाएं। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा लोग, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। ABCD का अगर हम कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से आपको बताना है भाई 18वां लेटर, तो हम क्या करेंगे, बाएं सिरे से 18वां लेटर बताने के लिए ABCD एक बार 26 बार लिखेंगे और 18 बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और आंसर देते हैं 8, जो कि ये ज़्यादा समय ले लिया। आंसर तो आपका सही है, लेकिन ये समय ज़्यादा ले लेता है। आजकल के एग्जाम में हम लोग को समय बचाना है और सही जवाब भी देना है। तो आइए दोनों का उपाय एक साथ करते हैं। ABCD को पूरा याद करने के लिए एक नोट याद रखिए, एक नोट याद रखिए। क्या भाई नोट, ई ज्योति, ई जो ये नोट, इसका मतलब ई के मतलब होता है 5, जे के मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी के मतलब 20, वाई के मतलब 25। अगर 5 10 15 20 25, अगर 5वां स्थान का होता है ई, 10वां स्थान पर का होता है जे, 15वां स्थान पर ओ, 20वां स्थान पर टी, 25वां स्थान पर वाई। अब लेकिन क्वेश्चन अगर कि 15वां पूछे तो डायरेक्ट आप वो बता देते, 12वां पूछ देगा तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है। देखिए आप ये दिमाग लगाइए कि 12 आता कब है, 10 के बाद। 10 से कितना बार बाद आता है, 2 बार। तो 10वां लेटर होता है जे, जे से 2 बार आगे आप पढ़ लीजिए। जे के बाद के एल, तो 12वां लेटर आपका हो जाएगा एल। अक्षर कौन होगा, बाएं सिरे से 22वां। अब दिमाग लगाइए कि 22 कब आता है, तो हम जानते हैं कि 20 के बाद 22 आता है। 20 के कितनी बार बाद आता है 22, तो 20 के 2 बार बाद। तो हम जानते हैं कि 20वां अक्षर मेरा टी होता है, और टी से 2 कदम आगे पढ़ लेंगे। टी के बाद आपका यू और भी, यू भी, तो 22वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, भी। बिना ABCD देखे ई ज्योति की सहायता से, ई ज्योति याद कर लेना पर सभी याद हो जाएगा। ई ज्योति का आज का लड़कन को सब याद होना चाहिए। एक लड़की का नाम है, पता ना ये सब कौन कौन लड़की का नाम याद रखे होंगे, लेकिन आज के बाद ये लड़की का नाम याद रखें। ABCD आपका पूरा याद रहेगा, ठीक है।
तो और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जामे के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 17वां अक्षर कौन होगा, ये है आपका टाइप नंबर 1 पढ़ा रहे हैं। फिर क्वेश्चन दे देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से बताइए तो 14वां अक्षर कौन होगा। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से बताए मेरे भाई 8वां अक्षर कौन होगा। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से चलिए बताइए 23वां अक्षर कौन होगा। आपको ABCD लिखना नहीं है और आपको कुछ करना नहीं है, खाली 2-3 आगे पीछे गिन लेना है। अब बताइए कि 17 कब आता है। आता 17 आता है 15 के बाद। तो ई ज्योति पर हम देखते हैं, एक बार आपके समझाने के लिए हम ई ज्योति लिख देते हैं मेरे भाई। 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। 17 हम जानते हैं कि 15 के दो बार बाद आता है 17, तो ओ से 2 बार आगे पढ़ लेते हैं। ओ के बाद PQ, तो 17वां लेटर आपका हो जाएगा Q। आंसर देख लीजिए 17वां लेटर Q। 14वां लेटर, तो देखिए 15 के पहले वो आता है 14, यानी ओ से एक बार पहले पढ़ लीजिए। ओ के पहले एक बार पढ़ेंगे तो कौन आता है, आप तो 14वां लेटर आपका N हो जाएगा। N के बाद वो आता है 8वां लेटर। आप देखिए 8 कब आता है, 5 से 3 बार बाद। तो 5 से 3 बार बाद 8 आता है, तो ई से 3 बार आगे पढ़ लीजिए। ई के बाद FGH, यानी 8वां लेटर आपका H हो जाएगा। आप देखिए 23 कब आता है, या तो 20 से 3 बार बाद। तो 20 होता है T, T से 3 बार आगे पढ़ लीजिए। T के बाद U, V, W, 22वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, W। तो इस तरह से टाइप 1 आपका हो गया समाप्त। अब चलते हैं टाइप 2 में। आपको देगा टाइप नंबर 2 का, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। अब क्या कहेगा, कभी हम पढ़े बाएं से, अब पूछेगा दाएं से। बताए कि दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन, दाएं से 17वां अक्षर कौन होगा। तीसरा क्वेश्चन, दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। चौथा क्वेश्चन, दाएं से बताएं मेरे भाई, दाएं से और कौन सा क्वेश्चन लिख दे, चलिए 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन है। एक बात मेरा याद रखिए, अगर कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर को दाएं से पूछे तो दाएं से तो याद किया करवाए नहीं। ई ज्योति आपको याद है तो सब बना लेंगे। थोड़ा सा मैथ का हम रूल आपको बता देते हैं। क्या मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कभी भी दाएं से किसी अक्षर को पूछे तो उसका स्थान 27 में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। ये बात मेरा याद रखिए, यहाँ लिख देते हैं। अगर दाएं से पूछे तो उसका स्थान 27 में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। घटाकर प्राप्त किया जाता है। ये इस बात को याद रखिए, ये हम लोग का नोट कहिए, चाहे जो भी मूल मंत्र कहिए। तो देखिए, तो दाएं से पूछे 15, जब भी दाएं से पूछता है तो उसका स्थान यानी 27 में से यही स्थान 15 घटा लेंगे, आएगा 12। ई ज्योति पर 12 कब आता है भाई, आता जे के 2 बार बाद आएगा, तो 12वां लेटर आपका ये आपका आंसर। उसी तरह से दाएं से पूछता है 17वां, तो 27 में से 17 को घटा दीजिए, कितना आएगा 10। और ई ज्योति को बताइए 10वां लेटर क्या होता है, आता आपका 10वां लेटर जी होता है। ये आपका आंसर। उसी तरह से दाएं से 8वां पूछे, जब भी अगर दाएं से पूछता है तो 27 में से वो स्थान को घटा लीजिए। 27 में से 8 को घटा लेते 19, और आपका 19वां लेटर एस हो जाता है। अगर 9वां पूछे तो 27 में से 9 को घटा लीजिए, और आपका हो जाता है 18, और 18वां लेटर आपका हो जाएगा 8। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आप एक बार नहीं 2 बार इसको पॉज करके भी देखिए, समझिए, 2 बार देखिए, ठीक है। अगला वीडियो आगे दिन आएगा।